दोस्तों नमस्कार। आपका अपना बायोलॉजी सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक लाए हैं राइबोसोम। राइबोसोम से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों वो हमने बनाने की कोशिश किया है। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहीं न कहीं एग्ज़ाम और व्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले भविष्य में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कहीं न कहीं पूछा जाएगा दोस्तों। 1-2 नंबर इससे हमेशा रिलेटेड रहता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लें, जो आने वाले भविष्य में जो आपका एग्ज़ाम है आपको हेल्पफुल देगा। दोस्तों ये टॉपिक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपनी प्रक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर है। तो न देर करते हुए दोस्तों अब चलते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम कहता है कि राइबोसोम जटिल स्ट्रक्चर मतलब संरचना सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। दोस्तों राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है और ये क्या है, एक जटिल संरचना वाला सूक्ष्म कण है। राइबोसोम क्या है, जटिल संरचना वाला एक सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि राइबोसोम जो है सामान्यतः अंतःप्रद्रवी से संयुक्त होते हैं तथा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक आदि कोशिकांगों में भी उपस्थित रहते हैं। दोस्तों राइबोसोम जो है कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा हरित लवक आदि कोशिकाओं में जो है क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। आगे है दोस्तों कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तथा प्रोटीन के संयोग से निर्मित होता है जिसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है दोस्तों तथा प्रोटीन के सहयोग से जब राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन को जब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, संयोग किया जाता है तो उससे क्या बनता है, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बनता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। आगे दोस्तों राइबोसोम किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं रहता। ये क्वेश्चन बहुत ही भी आया है दोस्तों। ये दरोगा में, बिहार दरोगा में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आई क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसी भी झिल्ली से नहीं घिरा रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। आगे है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। वास्तविक बात है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे दोस्तों राइबोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनः निर्माण अथवा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के निर्देशन आदि के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। राइबोसोम जो है दोस्तों कि हमारे बॉडी में जो सेल होता है उसका भी निर्माण करता है तथा प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है उसको भी पूरा करने का कार्य राइबोसोम करता है। आगे है दोस्तों कि आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों 7S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। क्या होता है, पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम जो है दोस्तों की सबसे बड़ी उप इकाई जो होती है 50S होती है। क्या होती है, 50S होती है तथा छोटी उप इकाई जो होता है वो 30S होती है दोस्तों। कितना होता है, 30। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए 70S राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई कितना होता है, तो 50S होता है। तो छोटी उप इकाई कितनी होती है, तो 30S होती है। आगे दोस्तों कि 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई
जो होती है वो 60S तथा छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S होती है। आगे है दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ग्रुप डी सब में ये पूछा जाता है। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से दोहरा लेते हैं कि राइबोसोम जटिल स्ट्रक्चर सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आगे दोस्तों, राइबोसोम सामान्यतः अंतःप्रद्रवी से संयुक्त होते हैं तथा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक आदि कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आगे है दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के सहयोग से निर्मित होती है, जिसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। आगे है दोस्तों, राइबोसोम किसी भी झिल्ली से नहीं घिरा रहता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे है दोस्तों, राइबोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनः निर्माण तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के निर्देशन आदि के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। आगे दोस्तों, आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो प्रकार में बांटा है। पहला है 70S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। दोस्तों, 70S राइबोसोम की सबसे बड़ी उप इकाई जो होती है वो 50S होती है तथा छोटी जो उप इकाई होती है वो 30S होती है। दोस्तों, आगे है कि 80 राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 60S होती है तथा छोटी उप इकाई जो है 40S होती है। आगे है दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम जो है दोस्तों मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है दोस्तों।